रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी मैं यूट्यूब पर देखा कि शेख आसिफ के करीबी साथी जो ऐसा मशवरा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को दे रहे थे कि आपको कुछ कानूनी बात नहीं समझे तो शेख आसिफ मशवरा देने को तैयार हैं। उनको ये नहीं मालूम कि इनका जो लीडर है मुफ्ती साहब का बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, जो लंदन से पढ़ कर आए हैं। कोई बात रहेगी तो हम हमारे लीडर से पूछेंगे, हमारे मुखालफिन के पास क्यों जाएंगे। और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब 12 तंजीमों के साथ मिलकर 6 महीने से हम 1 रुपया सब्सिडी मिल जावे, मज़दूरों का कुछ फ़ायदा हो जावे और ज़्यादा स्कीमें, ये सब मुतालबात के लिए हम दौड़ रहे थे। तो सरकार ने जो है एक कमेटी बनाई जिसके सदर दादा भुसे बने, और दादा भुसे बनने के बाद हम लोग वहाँ गए उनकी ऑफ़िस पर। ये कहा कि दादा भाऊ, आप पहली मर्तबा जो है पावर लूम के लिए जो कमेटी के सदर बने हैं, तो आप जो काम लेते हैं वो पूरा करते हैं, ये उम्मीद के साथ हम आए हैं। तो बोले ठीक है, मैं करूँगा आपका पूरा काम। और हमको बोले कि परसों की मीटिंग में आ जाना। हम बोले कि यार हम मेंबर नहीं हैं। तो बोले मैं बुला रहा हूँ। इसलिए हम उनके बंगले पे गए मुंबई में, और उनकी गाड़ी में बैठकर हम मीटिंग में हाजिर थे और बहुत सारे मुतालबात रखे। इच्चल करंजी के जो एक से मिले थे वो उनको बात समझ में आई, और सरकार की तरफ से अजीत दादा पवार ने 2.5 साल पहले, यानी जिस दिन बने थे उसके 2.5 साल पहले महाविकास अघाड़ी के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और वो हॉल में खड़े होकर ये कहा था 27 HP के ऊपर 75 पैसा हम एक्स्ट्रा सब्सिडी देंगे। और 2.5 साल हो गया था, उसके बाद तक का ये कुछ नहीं किए। और ये शेख आसिफ और ये बोलते हैं कि अजीत दादा पवार ने मीटिंग ली और उसमें रखा। अगर इतना ही पावर था तो 2.5 साल पहले हमको 1 रुपया सब्सिडी एक्स्ट्रा मिलना था। ये उस वक्त तो क्यों नहीं किए? क्यों उस वक्त से 2.5 साल तक का बुनकरों का नुकसान किए? जब इनको बुनकर याद नहीं आए, याद इलेक्शन के वक्त ही बुनकर याद आता है, नहीं तो इनको जो है 35% बहरे हो रहे हैं और लोगों को तकलीफ़ होती है। हर चीज़ का जो है बुनकरों के ख़िलाफ़ ये जो है स्कीम बनाते थे। सोनिया गांधी से बुलवा दिया कि 35% मालेगांव शहर में पावर लूम की आवाज़ से बहरे हो रहे हैं। ये बुनकर दुश्मन थे। आज इनको मालूम पड़ा कि यार बुनकर की वोट के बगैर तुम इक़्तिदार में नहीं आ सकते, तो आज बुनकर करने लगे हैं। और अभी मीटिंग में ये बोले कि 75% बुनकर जो है तरक्की नहीं चाहते। ठीक है भाई, 25% आपके साथ है, आप उनको सोलार लगा दीजिए, सोलार सिस्टम। और ये सब्सिडी जो है हमको मार्च 2025 तक है। अब हम हुकूमत बनेगी, हमको दिखेगा कि क्या पॉलिसी बनाना है। कल असदुद्दीन अवैसी साहब के पास लिख कर दिया गया है। हम दिल्ली भी जाएंगे और टेक्सटाइल के ताल्लुक़ से जो भी फ़ायदेमंद है वो बात करेंगे। आपको मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है। अब वो शहर की ज़िम्मेदारी मुफ्ती साहब उठा लेंगे। आप अपनी ज़िम्मेदारी करें। आपका लीडर जो है अजीत दादा पवार है, जो छुप कर आप जो आए थे वो बीजेपी के साथ है। आप देखें, आप अजीत दादा पवार से क्या करवा सकते हैं, करें। एक बात आप बोलते हुए आए हैं कि मैं 1 से 24 लूम तक का सोलार जो है वो मैं लगवा दूंगा, वो कानून बनाऊंगा। ठीक है, बनवा दीजिए। हमारी सोलार की जो कॉस्टिंग है वो 3.5 रुपया यूनिट बैठती है, और हमको जो है पावर का दाम उसका ही है। तो बुनकर तो ऐसे ही लॉस में है। अगर आप जो है बोलते हैं कि मस्जिद में जो धोखा दे रहे हैं आप, GR में मदरसा लिखा हुआ है, मस्जिद नहीं लिखी है।
वहाँ फ्री में लगवाए ना, तो यहाँ पर भी लगवा दीजिए। आप जो है अजीत दादा पवार साहब से करवाइए, स्कीम करवाइए। कोई भी स्कीम हो, सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, सबसे पहले इचलकरंजी में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि मालेगांव शहर मजहबी शहर है। ये ना ब्याज देने का सोचता है ना ब्याज लेने का सोचता है, और सरकार की हर स्कीम में ब्याज ज़रूर आता है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाते हैं। यही बात हमने स्मृति ईरानी साहिबा के पास रखा था, तो उस वक्त उन्हें जो एक पॉलिसी पास की थी यार्न बैंक की, और हमको बिना ब्याज का मालेगांव शहर के लोग, बहुत सारे लोग वो रुपया लिए, 40-40 लाख रुपया लिए, चाहे जितना लिए, बहरहाल लोगों ने 2-2.5 साल जो है बिना ब्याज का पैसा इस्तेमाल किया। ये स्कीम हमारे मजहबी तौर से हमारे पास है। अगर आपके पास आपकी ताकत है कि सरकार से डबल सब्सिडी आप दिला सकते हैं, पावर बिल पे भी सब्सिडी, सोलार पे भी सब्सिडी, तो आपके जैसा तो कोई रहेगा नहीं मालेगांव में। आप 25% आपके साथ जो बुनकर है उनका लगवाइए, पहले उनका लगवाइए जो आपके साथ है। ऐसी गुजारिश मैं शेख आसिफ साहब से करता हूं, जो उनको साथी ने अभी बाइट दिया है। आप धोखा देकर कोई स्कीम ना लाएं, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह ताला बोलता है कि पहले तू अपने घर का देख, फिर मेरे घर की फिक्र करना। मैं किसी से भी काम ले सकता हूँ, ये अल्लाह ताला का जिम्मेदारी है। इसलिए आप धोखा देकर मदरसे की स्कीम को मस्जिद में ना लगवाएं, लोगों की नमाज ना खराब करें। मैं ऐसी गुजारिश करता हूँ, या जिनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को धोखा देकर मस्जिद में चीज़ें इस्तेमाल कर सकती, तो अपने अपने उलमाए किराम से मशवरा कर लें। शरण हराम है, नाजायज़ है, ये बात ध्यान रखिए। मैं तकवे की बुनियाद पर बोल रहा हूँ, इसलिए अगर मुझसे अगर कोई गलती होगी तो अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते माफ़ करना। मैं अपने मुफ्तियान किराम से पूछने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम धोखा देकर मस्जिद में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। ये बोल रहे थे कि प्रोसेस लगवा देना, ऐसा ये ऐसा बोले। वो आसिफ भाई उस वक्त तो गए थे, पाली बालोतरा गए थे। अल्लाह ताला ने हर चीज़ हर जगह उसके हाथ में भी रोज़ी रोज़गार रखा है। अगर आपको मालूमात होगी तो, नहीं तो मैं बताता हूँ। सबसे अच्छा खुलता कलर जो अहमदाबाद के प्रोसेस में बैठता है, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के मौसम के हिसाब से हिंदुस्तान में कहीं नहीं वैसा कलर बैठा सकते। और डार्क कलर, डार्क बोले तो काला, ब्लैक, ये चॉकलेट, जो डार्क कलर में आता है, जितना अच्छा प्रोसेस जो है बालोतरा में होता है, वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ की हर जगह जो है वो क्लाइमेट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से वहाँ के रोज़गार के लिए रखा है। ये तुम्हारे और हमारे में नहीं है। हम जो पानी पीते हैं गिरना डैम का, यहाँ यूटी प्रोसेस है और दूसरे प्रोसेस का पानी जाता है, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन लेते हो। ये तेज़ाब का पानी आप गिरना डैम में डलवाएंगे क्या? या इतना महंगा अगर उसको फ़िल्टर करके बहाया जाएगा, या फ़िल्टर मशीन कारपोरेशन लगाएगी, तब वो सक्सेस होगा। मगर अपने वहाँ का वैसा पानी और वैसा चीज़ नहीं है कि कुदरती तौर से हम कॉस्टिंग कम ला सकें। वो मालूमात ले लीजिए। हमारे बाप दादा हर तरीके से कोशिश किए इस सनत को बचाने के लिए। हैंडलूम से पावर लूम आए, पावर लूम के बाद सैजिंगे लाए, और आज जो है एयर जेट पर हम जा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो करोड़ों रुपया हम एयर जेट की लगाने के बजाय जो ये खलील सेठ हैं,
ये मैं समझता हूँ 30-40 साल से प्रोसेस चला रहे हैं, वो प्रिंट नहीं करने लगते, वो सब मशीनें नहीं ला सकते थे क्या? ला सकते थे। आप किसी भी वजह से मुफ्ती इस्माइल साहब को उलझाओ मत, हम उनको मशवरा देंगे और शहर के लिए जो हित में होगा वो करने वाले हैं। आप हार गए हो, आप अपना काम करिए, आपको जो करना है, जो अच्छा लगता है वो करें, नहीं करना है मत करें, हमारा कुछ होता नहीं है। हम जो है चाहे लॉकडाउन लग जाए, एक्साइज का 24 दिन बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए, हमारा शहर बुनकरों को फराग दिले बताया है, लोगों की मदद करने वाला बताया है। इतना ही बात करते मैं गुजारिश करता हूँ कि दोबारा आप सनत के ताल्लुक़ से कुछ ना बोलें, क्योंकि 12 में से 8 तंजीमें आज भी हमारे साथ हैं। हम दिल्ली भी जाएंगे, हर तरीके का जो है सनत के मुफाद के लिए हम काम करते हैं। शुक्रिया।